ऐसा लगता है जैसा आप स्वयं गुरु महाराज के रूप में जो है भगवान बैठे हो। वहां तो मानव मानव एक समान, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। उन जैसा रास्ता और संत मंतों का भी होना जरूरी है। जैसे राधा स्वामी जी का है, ऐसे औरों का भी होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और उनमें से राधा स्वामी संत मत भी प्रमुख है। और इस संत मत को मानने वाले देश में विदेश में करोड़ों लोग हैं। आज जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। ये भी राधा स्वामी संत मत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अब सवाल ये है कि खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब तो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन ये राधा स्वामी संत मत को आखिर पसंद क्यों करते हैं, क्यों उस संत मत की इतनी तारीफ करते हैं? जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। और सर्वप्रथम मेरे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। आप तो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद आप राधा स्वामी संत मत की खूब प्रशंसा करते हैं। तो मतलब इस संत मत की आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? देखो, सर्वप्रथम तो ये है कि मैं एक पक्का और सच्चा मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ और इस्लाम में ही मेरा पैदाइश हुई है और इंशाल्लाह इस्लाम में ही मैं मर जाऊंगा। लेकिन हमारा इस्लाम एक बात कहते हैं, हमारे जो नबी है उन्होंने फरमाया कि जहां अच्छी शिक्षा मिले उसको ग्रहण करो, हासिल करो, और जहां अच्छे विचार आदान प्रदान होते हो तो वहां बैठ के सुनो। तो इसलिए जो राधा स्वामी संत मत जो है वो एक ऐसे महाराज हैं, तो उनकी वाणी जो है बहुत प्यारी लगती है। तो उनको ऐसा दिल करता है सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, और बहुत अच्छे अच्छे विचार जो है वो आदान प्रदान करते हैं। और जितनी भी संगत है उसकी जो है वाणी सुनने के बाद हृदय शीतल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसा आप स्वयं गुरु महाराज के रूप में जो है भगवान बैठे हो। जबकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान इस्लाम में तो मना है कि खुदा के सिवा हम लोग जो है किसी दूसरे को मानते नहीं, गुरु को मानते हैं। लेकिन गुरु को दर्जा जो देता है उस्ताद को, वो उस्ताद ही रास्ता बताता है, तो इसीलिए मैं उनको सुनता हूँ। शिक्षाएं आपको अच्छी लगती हैं राधा स्वामी संत मत की? बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं राधा स्वामी संत मत को जो है हृदय से चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है, पहले महाराज जी थे उनको भी मैं हृदय से सुनता था, इनको भी मैं हृदय से सुनता हूँ। लगभग मेरी 58 वर्ष की 60 वर्ष की उम्र होगी, तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से जो है, देखो जो भी संसार में संत हुए और जो हैं और जो पूर्व में थे, वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, वो हमेशा संगत को प्यार बढ़ाते हैं। गुरु नानक जी हुए तो उनके शिष्य बाला और मर्दाना हुए, एक सनातन धर्म के मानने वाला था, एक इस्लाम धर्म के मानने वाला था। ऐसे ही जो है रविदास जी हुए, उनको देखिए वो सबके मानते थे। गुरबाणी है ग्रंथ साहिब में, उसमें सबकी बाणी है। तो कहा करें कि बाबा रमज फकीरा तेरी शायद बुरे नाल मिट्टी आई जवानी हर कोई वेंदा जानदी किसे न डिट्टी की बुनियाद बंदा तेरी जद कद होना मिट्टी और रब ने हरदम ताजा रहना पावे डाढ़ी हो जो चिट्टी। तो इसका मतलब साफ है कि जो भगवान है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसके वो गुरु महाराज बताते हैं कि वो नाम उसके अनेक जरूर है लेकिन वो एक है। ऐसे ही कुरान के अंदर आया है कि उसके 99 नाम है, अल्लाह के 99 नाम है। तो उसके नाम अनेक हैं लेकिन रास्ता एक ही है, मंजिल एक भी है। चाहे आप जो है उसको भगवान कह लो, गॉड कह लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो। आप देखो हमारे बड़े बड़े देवी देवता हो 33 कोटि, वो 33 कोटि जो है, तो हमें कैसे पता लगा 33 कोटि देवी देवता? वो गुरु महाराज ने ही तो बताया। जैसे संत मत से जो है राधा स्वामी चले, वो भी बताते हैं इतने गुरु हुए, इतने वो है। तो इन जो गुरु परंपरा है
इसी से तो हम लोगों को पता लगा कि क्या है संसार में, हम कहाँ से आए, हम किसकी पैदाइश है। तो गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जीवो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु से होकर, पीर से होकर, अपने उस्ताद से होकर तो जो है खुदा की मंजिल मिलती है, इसलिए मैं उनको प्यार करता हूँ। मतलब ये वजह है कि भाई वहां पर जिस तरीके से आपने अभी हिंदू मुस्लिम की बात की, वहां पर हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है। ना 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 ना, हिंदू मुस्लिम तो जो संत होगा और जो पंथ होगा, अच्छा जो अच्छा संत होगा और अच्छा पंथ होगा, वहां तो भेदभाव होगा ही नहीं। वहां तो मानव मानव एक समान, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। वो तो इंसानियत के लिए काम करेंगे। उन्हें तो रब का रास्ता बताना है, उन्हें तो जो है मुक्ति का रास्ता बताना है, उन्हें तो जो है ऐसा रास्ता बताना है कि हमारा जो है जीवन सफल हो जाए, हमारे भाईचारा सफल हो जाए, हमारे देश में प्रेम भाईचारा और हमारा देश तरक्की और प्रगति करे। वो तो ऐसी बातें बताएंगे। और जो है और कुछ ऐसे हैं बस वो बोते ही हैं, जो भी बोते हैं वो तो जग जाहिर है, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऊंच नीच का भेदभाव वहां पर आपको कुछ महसूस देता है? नहीं, मुझे ऊंच नीच का आज तक कोई भेदभाव नहीं देखा। बड़े गुरु महाराज थे, उनको भी सुनता था, और जो है ये छोटे हैं, इनसे भी सुनता हूँ, उनसे बड़े थे। और ये देखो वहां तो वो तो दरबार ही ऐसा है, वो तो दरबार ही ऐसा है राधा स्वामी का कि वहां जाके तो आदमी अपने जीवन को ही भूल जाता है। वहां तो ये जीवन आता है कि मैं देवताओं की श्रेणी में आ गया, मैं देवताओं की श्रेणी में आ गया, ऐसा जीवन है। तो अच्छी चीजें जहां मिलेगी वहां आ जाएगा ही। इसमें इंसानियत की वहां हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, और ना हिंदू मुसलमान का सवाल होता। एक जगह सब मिलके बैठते हैं, एक जगह सब भोजन करते हैं, एक जगह सब महिलाएं जो है हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं, एक जगह रोटी बनाती हैं तो सब्जी बनाती है, सब मिलके प्रसादा बांटते हैं। तो वहां तो प्रेम ही अलग चीज है, घर परिवार याद ही नहीं आता। वो दरबार तो ऐसा दरबार है। मतलब राधा स्वामी संत मत में समरसता है, भाईचारा है, समानता है, प्रेम मोहब्बत है। वहां में पांचों चीज है, समरसता, भाईचारा, प्रेम, द्वेष भावना नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। वहां सब वो कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। और वो कहावत भी है कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। ये गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारा जो वतन है, जो हमारा वतन है वो हिंदुस्तान है, वो भारत है। वो हम भारत को दिल से चाहते हैं, हम तिरंगे को दिल से चाहते हैं, हम तिरंगे के लिए प्राण दे भी सकते हैं और दुश्मनों के प्राण ले भी सकते हैं। तो हम तो वो चीज है। और हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, और पूर्वज बताता है भाई सुना करो, आप अच्छे सत्संग सुना करो, तो हम सुनते हैं, उसमें क्या है, वाणी है। मतलब देश में राधा स्वामी संत मत जैसे और भी संत मत होने चाहिए। देखो संत मंत तो राधा स्वामी जैसे जो चल रहे हैं, वो और भी ऐसे ही रास्ते पे चलना चाहिए। संत मंत तो बहुत है, संत मंत बहुत है, बहुत तादाद में, लेकिन उन जैसे रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे वो वाणी करते हैं, वो हिंदू मुसलमान का प्यार करते हैं, वो जो है हर आदमी को भंडारे में रहते हैं, ड्यूटी होती है, वो कोई द्वेष भावना नहीं होती। तो इसी तरीके पर करना चाहिए, नहीं तो जग जाहिर है। लोग तो ऐसे भी कहते भाई मुसलमान का आड़ा वर्जित है, मुसलमान इस संत पंथ में आ ही नहीं सकता। और लेकिन जैसे राधा स्वामी है, ऐसे ही उनकी तरफ पे एक संत मंतोर जो महाराज जी हैं, जो वो भी हिंदू मुसलमान सबसे प्यार करते हैं, तो ऐसे ही हम महाराज जी करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ सबको ध्यान से उनकी वाणी सुननी चाहिए और उनकी वाणी पे चलना चाहिए।
और वो हमारी मुक्ति का और उसका साधन है। और अच्छा आचार और विचार, जो अच्छे आचार और विचार है वो मानने चाहिए। और वहां हमेशा जो शीरनी बटती है, जो प्रसाद बटता है, वो अच्छे आचार और विचारों का ही बटता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देश में भाईचारे के लिए राधा स्वामी संत मत का होना बेहद जरूरी है। वो तो है, मैं ये कह रहा हूं कि उन जैसी पगडंडी, उन जैसा रास्ता और संत मंतों का भी होना जरूरी है। जैसे राधा स्वामी जी का है, ऐसे औरों का भी होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूं कि मानव मानव एक समान है, जो महाराज जी कहते हैं, वह राधा स्वामी जी कहते हैं, और वो अपनी वाणी में कहते हैं। तो वो जो उनकी कोयल जैसी वाणी है, जो सुन के शीतल हृदय हो जाता है, उस मीठी वाणी में जो वो अपना कीर्तन करते हैं और अपनी वाणी जो है अपने प्रजा को सुनाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे संत मंत और भी होने चाहिए। ये कोई नहीं बात है कि भाई मुसलमान का आना वर्जित है, सिख का आना वर्जित है, ईसाई का आना वर्जित है, केवल मारा ही जाना सत्य है, तो ये गलत है। ये मैं कह रहा हूं, इतिहास गवाह है। आप इतिहास उठा के देखें, हिंदू मुसलमान एक था, एक है और एक रहेगा। और एक गुरु थे, एक गुरु हैं और एक रहेंगे। बड़े बड़े गुरु को आप देखिए। अब देखो, हम लोग कहते हैं अल्लाह, अल्लाह का मतलब है आलम का मालिक। आलम माने ब्रह्मांड, पूरी कायनात का मालिक। और ये नहीं है कि वो केवल मुसलमान का है, नहीं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टोटल धर्मों का मालिक है, और उसी के हम हुए। और त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ जिसको कहते हैं, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर को कहते हैं, तो वो तीनों लोगों का मालिक है। वो आकाश, पताल और जमीन, तीनों का मालिक है। तो वो जो है, वो ही सबसे बड़ा कर्म है। जो आप संतों की वाणी पर चलेंगे, आपको शैतान दूर हो जाएगा, कोई शैतान आपके पास नहीं रहेगा, भाईचारा रहेगा, देश हमारी तरक्की करेगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। ये तरक्की का एक आसान रास्ता है जो संत मत राधा स्वामी जी बताते हैं। आप राधा स्वामी संत मत के बड़े प्रशंसक हैं, तो क्या आपकी भी कभी इस प्रकार की इच्छा होती है कि आप भी जाकर महाराज जी से मुलाकात करें, उनके दर्शन करें? देखो, हम जब मैं छोटे से थे तो एक बार गए थे हम बड़े महाराज जी के टाइम। और जब तो छोटा था मैं, तकरीबन 12-14 साल का, मेरे दोस्त जा रहे थे काफी, और हम उस टाइम छोटी क्लास में ही पढ़ते थे, और तब गए थे हम लोग, वहाँ सत्संग था। तो तब महाराज को दूर से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, बड़े महाराज को। और अब दिल करता है बहुत ज्यादा जाने को, लेकिन अभी वो बुला ही नहीं रहे। जब वो बुलाओगे हम तुरंत चले जाएंगे। जब वो बुलाएंगे, जब गुरु महाराज की कृपा होती है बुलाने की, तो जैसे आज तो 1 मिनट नहीं लगती। जैसे हज के लिए फार्म भरते हैं, और हज में बड़े बड़े पैसे वाला करोड़पति अरबोपति और यही धक्के खाता रहता है, लेकिन जब वो बुलाता है ना अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर में, नबी के शहर में, तब वहां की आबो हवा खानी होती है, तो वो गरीब से गरीब चला जाता है, जिसका बहुत भी नहीं होता वो पहुंच जाता है। तो ऐसे ही राधा स्वामी संत मत का, ऐसे ही बड़े महाराज जियों का था, और ऐसे ही अच्छे दरबारों का है। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे संत मंत हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ, और उनसे भी मैं प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है, लोग तो पता नहीं क्या का कह देते हैं। तो साफ सीधी बात ये, जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, और जैसे पियोगे पानी ऐसी होगी वाणी। तो महाराज जी की जो वाणी है वो तो कोयल से भी मीठी है, और कागा किसके धन है और कोयल किसको दे, एक जीभा के कारण जग अपना कर ले। तो उनकी तो वाणी ऐसी है कि मुर्दा भी बैठ जाएगा सुनने के लिए। मैं तो जिंदा व्यक्ति हूं, महाराज जी की वाणी जो है मुर्दा भी उठ के बैठ जाएगा, और मैं तो जिंदा हूं। और हुआ है ऐसा, ऐसा हुआ है।
ऐसा हुआ संतों में हुआ कि मुर्दा भी उठ गया, कि कव्वाल जो है वो मर गया 1-1.5 साल पहले और उसको जो है 2 साल पहले, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा उसको कि कव्वाली चाहिए, कि महाराज यहाँ तो जो है कोई भी कव्वाल नहीं है, वो तो मर गया जो था। उन्होंने कहा जाओ उसको कहो कि तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया। लो भाई, कब्र फटी, मुर्दा उठा और घर आया और साजबाज लेकर चला गया, ये जिंदा हुआ। प्रत्यक्ष से पढ़ दो, इतिहास में है। तो ऐसा नहीं है, संतों के अंदर जो होता है ना आत्मा सो परमात्मा, उनके अंदर जो आत्मा होती है वो परमात्मा से के साथ मिली हुई होती है, उनका कॉन्टेक्ट होता है, उनका नंबर होता है सीधा डायरेक्ट परमात्मा से। और इसीलिए तो लोग बड़े बड़े पैसे, करोड़पति, राजा महाराजा संतों के कदमों में पड़े रहते हैं, क्योंकि वहां ईश्वर होता है, और जहां ईश्वर होता है वहां सब कुछ होता है। कहते हैं ना कि जहां विष्णु वहां लक्ष्मी, जहां शिव वहां पार्वती, माता पार्वती। तो कुछ इच्छा ही नहीं रहती संतों के पास जाके, तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। संत ऐसी चीज है कि निरंकार है संत, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे ही भगवान जो है, खुदा जो है, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो बिना आकार के है, वो सबका है और सब उसके है। तो मेरा मानना तो यही है महाराज। तो बाबा गुरिंदर सिंह जी का सत्संग भी आप सुनते हैं? हाँ सुनता हूँ। ये आज का टाइम में जो ये मोबाइल है इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें अच्छी चीजें भी आती है, बुरी भी आती है। वो रास्ते जो बताते हैं ना, आप अच्छा रास्ता ग्रहण करें या बुरा रास्ता ग्रहण करें। बुरा रास्ता ग्रहण करोगे तो हमारे देश का कानून है ही है, और अच्छा करोगे तो मुक्ति का साधन है। कभी दिखावा कुछ नजर आया बाबा जी के अंदर आपको? ना 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 ना, कोई मन मुटाव किसी से नहीं रखते, कोई दिखावा किसी को नहीं करते, कोई ढोंग ढकोसला कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण। और जो खुदा से विलीन रहता है, जो खुदा से मिला हुआ होता है, उसके अंदर तो अहंकार होता ही नहीं। उसका तो अहंकार खत्म होकर निरंकार बन जाए, उसका तो अहंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है नहीं? जैसे कसौटी एक पत्थर ही तो होता है, और लोहे को लगा दो सोना बन जाता है। तो ऐसे महाराज तो सोना है 24 कैरेट का। कुछ लोग तो आपकी आलोचना भी करते होंगे, खासकर मुस्लिम धर्म के लोग, कि आप राधा स्वामी संत मत की प्रशंसा करते हैं, आप निरंकारी संत मत की प्रशंसा करते हैं, आप जो सनातन धर्म से जुड़े हुए गुरु हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। देखो, आपने अभी कहा कि कुछ लोग वो करते होंगे। अरे कुछ लोग तो चंद्रमा पे भी धूल उड़ाते हैं, कुछ लोग तो सूर्य पे भी धूल उड़ाते हैं, कुछ लोग तो भगवान और खुदा को भी बुरा कह देते हैं। लोगों का क्या कहना है? अपनी मस्ती में खुदा के नाम में हमें डूबे रहना है। लोग कुछ भी कहे, लोगों को जो जो कहना है वो कहते रहेंगे, हमें तो सीधा सीधा खुदा से कॉन्ट्रैक्ट जोड़ के रखना है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। और मुसलमान ये नहीं होता कि मुसलमान किसी धर्म की आलोचना करेगा। जो सच्चा मुसलमान है, जो पक्का मुसलमान है, वो कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं करता। हमारे नबी ने कहा है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारी तरफ, हमारा रास्ता हमारी तरफ। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम हमें परेशान ना करो। ये तो हदीसों में आया, ऐसा नहीं है। मानव मानव एक समान। आपने फरमाया सिर्फ 2.5 बिरादरी है, एक नर है, एक नारी है और आधा सिकंडी है। 3.25 भी नहीं बना सकता कोई खुदा से सिवा, उस परमात्मा से सिवा कोई है? देखो शिव जी वो तपस्या कर रहे हैं, कहाँ? हिमालय में। किसकी कर रहे? राम तपस्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे? माता वैष्णो देवी ने तपस्या की, किसकी? भैरव देवी तो पीछे लगे थे उसके, किसकी?
वो किसी की तो कर रही है। तो कोई तो शक्ति है, 33 कोटि से ऊपर कोई तो शक्ति है, कोई तो अपरंपार है जिसकी वे पूजा कर रहे हैं। आप सबको देखिए, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हुए, सबने पूजा की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मन चंगा कटौती में गंगा, रविदास जी ने फरमाया। तो मन को पवित्र रखो, पाक रखो, किसी की आलोचना से मत डरो और अपने सही रास्ता करो, किसी के साथ गलत व्यवहार न करो। जैसे महाराज जी बताते कि किसी के साथ गलत व्यवहार न करो, चाहे आपको सोने के खान में खड़ा कर दे, आपने मन में कभी लालच ना लाओ, आप किसी को परेशान ना करो, अपना हक छोड़ो ना और दूसरे का हक रखो ना, और सच्चाई के लिए काम करो, अपने देश की तरक्की और प्रगति और उन्नति के लिए काम करो। तब तुम सच्चे जो है साधक हो और सच्चे देशभक्त हो। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।